तो कल हम लोग ने किया था नॉन कॉर्डेटा, आज करेंगे हम लोग कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉर्डेटा में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड। सबसे यूनिक कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। इसके लिए एक फार्मूला है, डू नॉट पिंच पीपल। डू नॉट पिंच पीपल यानी क्या? डू का मतलब डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। जबकि आपने पढ़ा था नॉन कॉर्डेटा, उसमें था वेंट्रल सॉलिड, और वो भी एक होता है हम लोगों में, उनमें दो था। उनमें था वेंट्रल और उसके बाद हॉलो का उल्टा सॉलिड नर्व कॉर्ड। नॉट का मतलब नोटोकॉर्ड। नॉट का मतलब नोटोकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए। पेयर फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। फिर पीपल का मतलब क्या हो गया? पीपल का मतलब हो गया पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल अगर है तो, इफ प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इफ प्रेजेंट। और एक और करेक्टर हम बोल सकते हैं वेंट्रल हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट है वेंट्रल, उनका होता है डॉर्सल। ये एक और एडिशनल करेक्टर है। अब आगे तो लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। साथ ही में वेंट्रल हार्ट भी इसकी पहचान है, क्योंकि ये लाइन यहां से लिया गया है। ये लाइन यहां से लिया गया है। हार्ट इज वेंट्रल, उसमें हार्ट इज डॉर्सल। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। वहां पे कैसा है? वहां वेंट्रल सॉलिड एंड डबल है। यहां पर फेरिंग्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स परफोरेटेड होगी और पेयर्ड होगी, वहां पर एब्सेंट है। ये यहां पर हार्ट है वेंट्रल, वहां पर हार्ट है डॉर्सल। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी अगर है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। ये फिगर से क्वेश्चन आया हुआ है। फिगर से क्वेश्चन ये आया हुआ है, ए बी सी डी कर देगा। तो ए क्या है? जो सबसे पहले दिया है ए, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये नर्व कॉर्ड है। इसके बाद वाला जो ये कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, और ये है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, और ये क्या है? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल। तो इस तरीके से फिगर वाला पोर्शन भी कवर हो गया। अब आपको पता है सारे फाइलम कैसे थे? बाइलेटरल। अभी जो भी फाइलम चल रहे थे उसमें सिमेट्री कैसी थी? बाइलेटरल। तो सिमेट्री अभी वैसी ही रहेगी, बाइलेटरल। दूसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक था कि डिप्लोब्लास्टिक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट की एसीलोमेट? तो सीलोमेट होगा। ऑर्गन सिस्टम का लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और दे पोसेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन। सभी में सर्कुलेशन होगा क्लोज टाइप। इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज टाइप। अभी तक कैसा चल रहा था? हाँ, लेकिन अब कैसा हो गया? क्लोज टाइप। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, हमने पढ़ा था नॉन कॉर्डेट में अभी तक कि सारे बायलेटरल थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, सीलोम्स प्रेजेंट था, ऑर्गन सिस्टम पाया गया था, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। ये सारी चीजें तो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये चार करेक्टर थे, चार नहीं बल्कि पांच। पांचवा करेक्टर था वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल हार्ट। और छठवां करेक्टर और पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, क्या? मायोजेनिक हार्ट की न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक, यानी हार्ट को अगर बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो भी बीट करेगा। कब तक? जब तक कि उसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तक। उसके बाद धड़कना बंद कर देगा। क्लियर? फिर आगे और एक और अंतर है, हमारे पास नॉन गैंग्लियोनेटेड ब्रेन होता है या नर्वस सिस्टम होता है, उनके पास गैंग्लियोनेटेड होता है। ये भी एक अंतर है। देखो, अब कॉर्डेटा को एनसीईआरटी ने तीन भागों में बांटा है। फाइलम कॉर्डेटा में तीन सब फाइलम है। देखिए, पहला है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है टेल। इसका मतलब होता है टेल। तो अभी इस बात को मैं पूछूंगा दोबारा कि यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है। और वर्टिब्रेटा का मतलब हो गया जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए। इसका मतलब इसमें टेल में नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। इसमें हेड से लेके टेल तक होती है। हेड से याद रहेगा, हेड से स्टार्ट हुई टेल तक रहेगी। उसमें केवल टेल में थी, वो भी लार्वा में प्रेजेंट होती है। इसमें हेड से टेल तक होती है, लार्वा और एडल्ट दोनों में प्रेजेंट होती है। और हमारे अंदर नोटोकॉर्ड गायब हो गई,
हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी और रिप्लेस हो गई आइदर बाय द कार्टिलेजिनस और बाय द बोनी बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए एनसीईआरटी ने आगे चल के कहा है all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। अभी पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। तो कितने सब फाइलम हो गए? 3। देखो उनमें से ये जो 2 सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको बोलते हैं लोअर कॉर्डेट, इनको बोलते हैं लोअर कॉर्डेट। बताइए कौन से 2 सब फाइलम? यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा। ये जो है ये लोअर कॉर्डेट कहलाते हैं और लोअर कॉर्डेट का दूसरा नाम होता है प्रोटोकॉर्डेट। बताइए लोअर कॉर्डेट इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट। क्यों लोअर कॉर्डेट बोला? क्योंकि इसमें क्या खास बात है, नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होगी। हम लोगों में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनमें नोटोकॉर्ड थी ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम द हेड टू टेल इन एडल्ट एज वेल एज लार्वा, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और याद रखो अभी तक मैंने आपको 4 एक्सक्लूसिवली मैरीन ग्रुप बताए थे। पहला था वो टीनोफोरा, दूसरा था आपका इकाइनोडर्मेटा, तीसरा था आपका हेमिकॉर्डेटा और चौथा है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। तो 4 ग्रुप है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, याद रखिएगा। इनके सारे मेंबर 100% मैरीन है। यूरोकॉर्डेटा का, यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड केवल और केवल कहां पाई जाएगी? ओनली इन लार्वल टेल, यानी नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन लार्वा के टेल में, एडल्ट्स में नहीं होती, एडल्ट्स में गायब हो जाती है। और इसी कारण ये बहुत दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्यों बोला? यूरोकॉर्डेटा बड़े दुखी है। दुखी की स्पेलिंग क्या होती है? सैड, SAD। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। S फॉर साल्पा, A फॉर एसिडिया, D फॉर डोलियोलम। बताइए यूरो मतलब टेल और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड केवल टेल में पाई जा रही है। और किसके टेल में पाई जा रही है? लार्वा की एडल्ट, लार्वा एडल्ट्स में नहीं होती है, एडल्ट्स में नहीं होती है। इसी कारण ये दुखी हैं। दुखी की स्पेलिंग होती है सैड, S फॉर साल्पा, A फॉर एसिडिया और D फॉर डोलियोलम। इस ट्रिक से याद रहेगा। आइए सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से लेकर कहां तक होता है? टेल तक, हेड से टेल रीजन तक होता है और परमानेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इनमें परमानेंट नहीं था, इनमें परमानेंट नहीं था यूरोकॉर्डेटा में, केवल लार्वल स्टेज में था। इनमें परमानेंट है, जीवन भर है, मतलब लार्वा में भी है और एडल्ट्स में भी पाया जा रहा है। ये खास बात है और इसी कारण इन्हें हम हायर कॉर्डेट नहीं बोलेंगे, इन्हें हम लोअर कॉर्डेट बोलेंगे। लोअर कॉर्डेट का उदाहरण क्या होता है? प्रोटोकॉर्डेटा। लोअर कॉर्डेट का एग्जांपल प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें कितने सब फाइलम आ गए? 2 आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए अपने हाँ, इसका एग्जांपल हम ऐसे याद रखेंगे, ABCL। अब देखो इसका पूरा नाम है अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, मतलब उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस था अमिताभ बच्चन जी का। लेकिन वो क्या हो गया, इतने घाटे में चला गया क्योंकि उनकी मूवी खुद की बीच में पिटने लगी। ठीक है ना, फिर उससे क्या हो गया, उनका प्रोडक्शन हाउस घाटे में चला गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि वो बैंकरप्ट हो गए थे एक बार। फिर जब बना कौन बनेगा करोड़पति, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर से रिवाइव कर लिया और आज की डेट पे सुपरस्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो ABCL का मतलब हो गया अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, उनकी प्रोडक्शन हाउस का नाम था। तो A से देखो क्या होगा, एम्फियोक्सस, ये A से एम्फियोक्सस, B से उसी को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, और देखो उसी को लेंसिलेट भी कहते हैं, और C से सिफेलोकॉर्डेटा को बिलोंग करेगा। याद रहेगा, पहले वाले का फार्मूला था सैड, आपकी वाले का फार्मूला ABCL। तो A फॉर, B फॉर और C फॉर और L फॉर, क्योंकि ये लेंस के शेप के होते हैं ऐसे, लेंस लाइक, तो नाम पड़ा लेंसिलेट। अब हम आ गए अपने सब फाइलम पे। हमारा सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड जो था एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, लेकिन जैसे ही हम लोग एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हुए, इट इज रिप्लेस्ड आइदर बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। क्या लिखा? वही बात लिखी है, इट पॉसेस, यानी दे पॉसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल और केवल एम्ब्रियोनिक अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक अवस्था में होता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड
या तो कार्टिलेज का बना होता है या तो बोन का बना होता है। किस में बदल जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में, वो भी कहां पे? एडल्ट्स में। इसीलिए देखो ये लाइन पूछी गई थी लास्ट टाइम, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। सारे वर्टिब्रेट को क्या बुला सकते हैं? कॉर्डेट। लेकिन सारे कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं बुलाते। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट एंड ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे मैं अपने लिए बात करूं, मेरी क्लास का नाम है मैमल। मेरी क्लास यानी हम सब की क्लास का नाम है मैमल। अब आप बताओ, ऑल मैमल आर, ऑल ह्यूमन बीइंग इज मैमल, बट ऑल मैमल आर नॉट ह्यूमन बीइंग। सारे इंसान मैमल हैं, लेकिन सारे मैमल को इंसान नहीं कह सकते। सही है कि नहीं है? तो ये बात काफी बार पूछी गई है। उसके बाद बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, बोलते हैं हम लोग में ये 4-5 लक्षण, जो 5-6 लक्षण बताए ऊपर वाले, वो तो होने ही चाहिए। यानी वेंट्रल हार्ट होना चाहिए, पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए, डॉर्सल हॉलो नॉर्कॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। ये तो हमें होना ही चाहिए। साथ ही इसके हमारे पास और होना चाहिए कुछ एडिशनल कैरेक्टर। जैसे हमारे पास वेंट्रल हार्ट तो था ही, लेकिन दो बातें और याद रखिए। वेंट्रल हार्ट में चैम्बर जरूर होना चाहिए, चाहे 2, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, या कितने भी हो। तो देखो लिखा है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 एंड 4 चैम्बर्स। और किडनी होनी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किडनी का प्राइमरी काम क्या है? किडनी का सेकेंडरी काम क्या है? एक्सक्रीशन। और पेयर्ड अपेंडेजेस होने चाहिए, या तो हाथ पैर के रूप में होगा या तो मछलियों में फिन्स के रूप में होगा। तो पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी ईदर फिन्स और लिम्स। अगर फिन होगा तो ये बनेगी सुपर क्लास स्पीसीज। जब क्लास बहुत बड़ी होती है ना तो उसको बोलते हैं सुपर क्लास। तो ये बनेगी सुपर क्लास स्पीसीज। और यहां लिम्स में बनेगी सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये देखिए इन्होंने बोला है सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोइंग। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। देखिए क्या बोला गया है, वर्टिब्रेट में 2 डिवीजन है। ये वाला डिवीजन नहीं है, 2 डिवीजन का मतलब 2 भागों में बांटा गया है। यहां डिवीजन का मतलब हो गया 2 भाग, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हमने 2 भागों में बांटा, एक जिसमें जबड़ा नहीं होगा, एक जिसमें जबड़ा होगा। एक जिनके मुंह में जबड़ा नहीं होगा और एक जिनके मुंह के अंदर जबड़ा होगा। यानी क्या? एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। ए मतलब नहीं, नेथा मतलब होता है जॉ, यानी दे आर जॉलेस। और इनके अंदर देखो स्टोमा का मतलब माउथ और नेथो का मतलब जबड़ा, ठीक है। इनके माउथ के अंदर जॉ है, इनके माउथ के अंदर जॉ नहीं है। अच्छा देखो, इनके माउथ के अंदर जॉ नहीं है तो माउथ ऐसे चौड़ा नहीं रहेगा, माउथ ऐसे गोल हो जाएगा, ऐसे शक्कर की तरह, ऐसे शक्कर की तरह हो जाएगा। वही जैसे वो क्या बोलते हैं, पाउड बनाते हैं, है ना, जैसे पाउड बनाया जाता है ना वैसे। तो एगनेथा जो होता है लैकिंग जॉ, इसके अंदर जॉ नहीं होगा तो इनका माउथ होगा गोल। अगर गोल माउथ होगा तो गोल के लिए वर्ड होता है साइक्लो। स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, यानी कि गोल माउथ होगा, साइक्लोस्टोमेटा। और गोल है, अगर ऐसा किसी का माउथ है तो इसका मतलब सक करने के लिए। हम जब स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऐसे करते हैं, तभी तो अंदर जाती है, इसका मतलब सक करते हैं ना उसको। तो जब गोल हो माउथ, इसका मतलब सकिंग के लिए अडेप्टेड है। गोल माउथ सकिंग के लिए अडेप्टेड होगा, ध्यान देना। इसीलिए याद रखना ये एक्टोपैरासाइट हो गए ऑन सम फिशेस, ऑन सम फिशेस की ऑल फिशेस, तो ऑन सम फिशेस याद रखना। अच्छा यहां देखो 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। नेथोस्टोमेटा को हमने कितनी सुपर क्लास में डिवाइड किया? 2। एक है बड़ी वाली सुपर क्लास स्पीसीज, इनके पास फिन होगा। अभी मैंने आपको समझाया कि इनके पास क्या होगा? फिन। जबकि एक दूसरी सुपर क्लास है, नाम है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के पास फिन नहीं होकर के क्या होगा? लिम्स, 4 लिम्स, हिंड लिम्स। इसके अंदर 2 क्लासेस आती है। एक ऐसी मछलियां जिनके पास कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा, और एक ऐसी मछलियां जिनके अंदर बोन्स का बना हुआ होगा। यानी कार्टिलेजिनस फिश को की क्लास का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और बोनी फिश की क्लास का नाम है ऑस्टिक्थिस। वैसे भी हमने आपको बताया कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज और ऑस्टियो मतलब होता है क्या? बोन। ऑस्टियो मतलब होता है बोन। तो याद रखिएगा ये कार्टिलेजिनस फिश है और ये बोनी फिश है, ये दोनों क्लासेस हैं। ये सुपर क्लास थी।
इस सुपर क्लास में टेट्रापोडा में जिनके पास हाथ पैर होते हैं 4 क्लास आएंगी, फार्मूला याद रखना, आराम आराम, ए फॉर एम्फीबिया, आर फॉर, फिर ए फॉर एप्स में बर्ड आते हैं, और एम से मैमल, एम से मैमल। हम पहली क्लास पढ़ेंगे जो कि एग्नेथा में आ रही थी। अब पहले तो यही क्लियर कर लो ये किस में आया था, एग्नेथा में। तो ए मतलब नहीं और नेथा मतलब जॉ, मतलब इसके माउथ में जॉ नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जॉ नहीं होगा तो माउथ सर्कुलर होगा, और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सर्कुलर माउथ। स्टोमेटा का मतलब माउथ और साइक्लो का मतलब सर्कुलर, ठीक है। तो जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं इस क्लास के, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी लिविंग मेंबर होते हैं, दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ectoparasite on some fishes, they all are ectoparasite on some fishes। सारे पे कि कुछ पे, सारे पे तो होते नहीं है भाई, मछलियां ज्यादा हैं, वैसे भी आपने पढ़ा है वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है, फिशेस की। फार्मूला बताया था फार्मा, FARMA, फार्मूला है फार्मा, सबसे ज्यादा फिश है, फिश से कम एप्स है, एप्स से कम रेप्टाइल है, और उससे कम मैमल, सबसे कम है एम्फीबिया। आपको ये भी बताया था कि इस समय जो विलुप्तीकरण यानी एक्सटिंक्शन का सिनेरियो चल रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरा है एनिमल में किसको, एम्फीबिया को, और प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स को, प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स को। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक से 12th वाली एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसमें ये सब चीजें दोबारा रिवाइज करने को मिलेंगी। तो दे हैव इलोंगेटेड, इनकी बॉडी लंबी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इनकी बॉडी कैसी होती है, लंबी, ये देखो ऐसी लंबी है काफी, मछलियों की तरह है पर मछलियां नहीं है। क्यों, स्केल नहीं है, और पेयर्ड फिन नहीं है, अनपेयर्ड फिन है, पेयर्ड फिन नहीं है, ठीक है। मछलियों की तरह है पर मछलियां नहीं है। और क्यों मछलियां नहीं है, जबड़ा होना चाहिए, जबड़ा है नहीं, स्केल होना चाहिए, स्केल नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, पेयर्ड फिन होना चाहिए, अनपेयर्ड फिन है। तो बताओ बॉडी का शेप कैसा, बॉडी का शेप कैसा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड बॉडी, बॉडी लंबी दिख रही है। दूसरी बात, गिल स्लिट की संख्या होगी 6 से 15 पेयर। अच्छा, अब आप इसके बाद फिश पढ़ोगे तो फिश के अंदर केवल क्या हो जाएगी, 5 पेयर रह जाएगी, कार्टिलेजिनस फिश में 5 पेयर और बोनी फिश में 4 पेयर। और आगे बढ़ोगे तो और पेयर्स में कमी आ जाएगी, जब लैंड पर चला जाएगा तो गिल्स गायब हो जाएगी। तो धीरे धीरे आगे पढ़ने पर गिल्स की संख्या घटती है क्योंकि लंग्स डेवलप हो जाते हैं तब तक। तो बताओ गिल्स की संख्या, हाँ क्या बोलेंगे, गिल स्लिट, गिल्स की दरारें, गिल्स की दरारें। तो 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाता है। और गिल्स कहीं भी लिखा हो तो रेस्पिरेशन में मदद करता है। कल का एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फेदरी गिल्स किस फाइलम की पहचान है, मोलस्का। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है ना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था, सबसे छोटा फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा। टीनोफोरा ना दिया हो तो पोरीफेरा, ठीक है ना। अच्छा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया गया था, इकाइनोडर्मेटा। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया गया था, हाँ तो याद रखिएगा वाटर कैनाल पाया गया था पोरीफेरा। साइक्लोस्टोमेट्स में माउथ सर्कुलर था, तो मैंने क्या बोला था, सर्कुलर माउथ किसी चीज को सक करने में मदद करता है, यानी कि सक करने मतलब चूसने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मछलियों के ऊपर रहता है और मछलियों का ब्लड सक करता है, वो भी सम फिश की ऑल फिश। तो क्या लिखा है, साइक्लोस्टोमेट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये एग्नेथा को बिलोंग करता है, मतलब जबड़ा नहीं होगा, और जबड़ा ना होने पाने के कारण ही माउथ कैसा था, सर्कुलर, और सर्कुलर माउथ हमेशा सकर की तरह काम करता है, क्लियर है। और इसीलिए ये एक्टोपैरासाइट था ऑन सम फिशेस। आपको बता दूं ये मैरीन वाटर होते हैं, इसीलिए बताओ कार्टिलेजिनस फिश को नुकसान पहुंचाएंगे कि बोनी फिश को, हाँ मैरीन फिशेस अगर पूछी जाए तो कार्टिलेजिनस फिश होती है। अच्छा, क्या बोनी फिश कभी मैरीन में नहीं पाई जाती, पाई जाती है पर बहुत कम संख्या में, क्योंकि बोनी फिश जो होती है वो ज्यादातर कैसी होती है, फ्रेश वाटर। इनकी बॉडी पे स्केल नहीं होते, तो मछलियां कैसे बनेंगी, स्केल सुन लो, पूरे अभी फाइलम में केवल 2 जगह पे आपको मिलने वाले हैं, एक मिलेगा आपको मछलियों में और एक मिलेगा रेप्टाइल में, ठीक है ना। और कुछ संभवतः कुछ बर्ड्स में भी मिल सकता है, लेकिन मेन ग्रुप 2 ही है, पहला फिशेस और दूसरा
रेप्टाइल, इनमें सब में पाया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन दोनों में अंतर है। सर अगर दोनों में स्केल है तो दोनों को एक जगह क्यों नहीं रखते? बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक मोटा मोटा डिफरेंस बताते हैं। इनका स्केल जो है वो मेसोडर्म से बना है, रेप्टाइल का स्केल एपिडर्म से बना है। रेप्टाइल का स्केल एपिडर्मल है और फिशेस का स्केल मेसोडर्मल है। इतना बड़ा अंतर है भाई, स्केल की ऑरिजिन ही बदल गई। ऐसे तो सेल वॉल दोनों में पाई जाती है, फंजाई में भी और प्लांट्स में भी, पर आपको दोनों का नेचर अलग अलग है। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड इन केस ऑफ फंजाई एंड सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन इन केस ऑफ प्लांट्स। बोलो फर्क है कि नहीं है? बताइए। इसमें ना तो स्केल्स होंगी और ना ही पेयर्ड फिन होगी। पेयर्ड फिन नहीं होगी, कह रहा है पेयर्ड नहीं होगी मतलब अनपेयर्ड होगी। पेयर्ड फिन नहीं होती है मतलब अनपेयर्ड फिन होती है। ध्यान दीजिएगा छोटी सी बात, पेयर्ड फिन नहीं होती, ना तो स्केल होती है ना पेयर्ड फिन, मतलब अनपेयर्ड होती है। क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बनेगा। ये देखो कार्टिलेज का बनेगा क्योंकि पहला ग्रुप है, पहला वर्टिब्रेट है कि नहीं है। एनसीईआरटी ने इसी को बोला है जॉलेस फिश। कहां बोला है बताओ? इवोल्यूशन में बोला है ना, फर्स्ट जॉलेस फिश बनी कितने समय पहले बनी थी? 350, है ना? ये सब वहीं पे लिखा है एनसीईआरटी ने। और 500 मिलियन ईयर को पहले फर्स्ट इनवर्टिब्रेट बना था। याद आया? सर्कुलेशन क्लोज टाइप की ओपन टाइप? क्लोज, क्योंकि किसी भी वर्टिब्रेट्स में ओपन टाइप होता हो ही नहीं सकता, हमेशा क्लोज टाइप ही होगा। साइक्लोस्टोमेट्स अभी मैंने बोला था मैरीन वाटर की फ्रेश वाटर। लेकिन पता है जब इनको अंडे देने होते हैं, जब इनकी फीमेल्स को अंडे देने होते हैं तो इनकी फीमेल्स चली जाती है कहां पे? फ्रेश वाटर में, ताकि अंडों के ऊपर नमक का दुष्प्रभाव ना हो। अंडे नमक से डैमेज हो सकते हैं। अंडे, नमकीन पानी में नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा होगा, अंडे श्रिंक कर जाएंगे। अंडे श्रिंक कर जाएंगे तो जीवन कैसे उसमें पनप पाएगा? इसीलिए ये अंडे देने सेफ जगह चले जाते हैं। और सेफ जगह कौन सी है? जहां पानी में नमक की कमी है, ठीक है ना? तो पानी में नमक की कमी जहां होती है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। तो ये मैरीन वाटर से माइग्रेट करके गई और फ्रेश वाटर में अंडे दिए। कुछ दिन बाद अंडे से लार्वा बाहर आया और लार्वा अपने आप धीरे धीरे यहां वापस चला आता है। वो सब हैबिट बिहेवियर है, बिहेवियरल हैबिटेट। किसी बच्चे को कोई ना भी पाले ना तो भी वो आगे चलना फिरना सीख ही जाएगा। माना वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा लेकिन चलना फिरना तो सीख ही जाएगा। बट माइग्रेट द, देखो लिखा हुआ है मैरीन होते हैं लेकिन माइग्रेट करके चले आते हैं कहां पे? स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए। कहां आएंगे अंडे देने? फ्रेश वाटर में। जब अंडे देते हैं तो कुछ दिन के बाद फीमेल मर जाती है। अंडे देने के कुछ दिन बाद फीमेल मर जाती है। कारण संभवतः ये रहा होगा, जो मैं सोचता हूं कारण ये रहा है कि वो थी कहां पे? मैरीन वाटर के लिए अडेप्टेड, आके कहां रह रही है। और जब तक कोई भी माँ होगी तो वो बच्चे को छोड़ के, अंडे को छोड़ के नहीं जाते। कोई भी जीव जंतु अंडे के आसपास रहते हैं। अंडे के आसपास रहे, फ्रेश वाटर में रहे तो उनका ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ना हो पाने के कारण इनकी डेथ हो गई। इसीलिए डेथ हो गई और लार्वा हैच हुए तो लार्वा हैच होके उधर चले गए ताकि उनका लाइफ आगे बढ़ सके। तो देखो लिखा है संभवतः इसी वजह से ये डेथ हो गई और बिल्कुल सही रीजन है, ये एनसीईआरटी ने लिखा रही है। इनका जो लार्वा है कुछ दिन के बाद, मेटामार्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट में परिवर्तन होना। लार्वा से एडल्ट में परिवर्तन होने को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कायांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेटामार्फोसिस। जैसे टैडपोल इज द लार्वा ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर टेल नहीं है लेकिन लार्वा में है। तो देखो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रॉग का एडल्ट कार्निवोरस है, उसका आंतें छोटी हैं, उसका इंटेस्टाइन रिड्यूस है। लेकिन आपका जो लार्वा था वो कैसा था? शाकाहारी। शाकाहारी का आंतें कैसी होती? बड़ी। तो देखो चेंजेस आए कि नहीं आए? इसी चेंज को बोलते हैं मेटामार्फोसिस। तो इनके भी लार्वा में मेटामार्फोसिस होगी और ये वापस चले आएंगे जहां से गए थे। कहां से गए थे? मैरीन को ओशियन भी तो बोलते हैं। अरे समुद्र या समुद्री एक ही चीज तो है ना? ये लिखा है खारा पानी, ये लिख दिया समुद्री पानी, एक ही बात है। इसमें दो ही मेन पॉपुलर मेंबर आते हैं, एक होता है पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे। पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, और दूसरा होता है मिक्सिन या हैगफिश। बताइए पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम लैम्प्रे और मिक्सिन का दूसरा नाम हैगफिश। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया जॉलेस फिश, जिसको हम बोल सकते हैं साइक्लोस्टोमेट्स का मेंबर। दो मेंबर यहां याद रखने हैं। एक बार मैं मोटा मोटा जल्दी से इसको रिकॉल कर दूं
ये पहली ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें जबड़ा नहीं है। ये एग्नेथा को बिलोंग करता है। इसमें एक ही क्लास है और नाम है उस क्लास का साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ। माउथ सर्कुलर है तो आपको समझ गए होंगे कि शकर की तरह बिहेव कर रहा है। और क्या करेगा, एक्टोपैरासाइट है ऑन ऑल फिश की सम फिश। और इनका क्रेनियम और इनका वर्टिब्रल कॉलम दोनों किसका बना होता है, कार्टिलेज का। और बताया गया इसके अंदर ना तो पेयर्ड फिन्स होते हैं और ना ही इनके अंदर स्केल्स होते हैं। स्केल्स केवल और केवल दो ग्रुप में पाए जाते हैं। पहला ग्रुप है मछलियां यानी फिशेस, तो उसमें होती है मीजोडर्मल स्केल, और रेप्टाइल उसमें पाई जाती है एपिडर्मल स्केल। अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आपको बताया गया था इसमें गिल स्लिट की संख्या थी 6 से 15 पेयर। और एडल्ट जो था वो मैरीन वाटर से चले जाते हैं अंडे देने, कहां पे, फ्रेश वाटर में। अंडे देने के बाद ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स के कारण मर जाते हैं। और उसके बाद जो लार्वा होता है वो हैचिंग के बाद वापस अपने हैबिटेट में चला आता है। ओरिजिनल हैबिटेट था ओशियन या मैरीन वाटर। और इसमें दो ही मेन ग्रुप आ रहे हैं, एक पेट्रोमाइजोन या लैम्प्री, एक मैक्सीन या फिर हैगफिश। एक अपनी क्लास कंप्लीट हुई। आइए सेकंड क्लास पे चलते हैं। क्लास सेकंड का नाम है कॉन्ड्रिक्थीज। देखो ये सुपर क्लास स्पीसीज में आती है। इसमें दो मेन क्लास आती है। कार्टिलेजिनस फिश का क्लास का नाम था कॉन्ड्रिक्थीज और बोनी फिश की क्लास का नाम था ऑस्टिकथीज। तो देखो इसको ऐसे ना पढ़ के पहले ऐसे पढ़ो। कुछ कॉमन कैरेक्टर बताता हूं जो मछलियों में होना ही चाहिए। बॉडी ऐसी होती है हमेशा, इधर से ऐसे चौड़ी फिर ऐसे सकरी। ये बॉडी हमेशा ऐसी रहेगी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी इनमें भी होती है उनमें भी होती है, दोनों में बॉडी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। आइए पढ़ें स्ट्रीमलाइन बॉडी। और उसमें भी चलो बोनी फिश में भी सेम वर्ड लिखा होगा। पहले मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं। ये देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी। क्यों स्ट्रीमलाइन होगी, ताकि पानी की धारा को चीरने के लिए या पेनिट्रेट करने के लिए अडेप्ट रह सके। पानी की धारा को चीरने के लिए अडेप्ट रह सके। ठीक है, देखो जब आपने टीवी में भी देखा होगा, जब ओलंपियाड का गेम हो रहा होता है, ओलंपिक का गेम हो रहा होता है, तो जब पानी में कूदते हैं तो ऐसे हाथ करके कूदते हैं ताकि पानी की धारा चीर जाए। और फिर उसके बाद पानी को ही पीछे खींचते रहते हैं ऐसे, और पैरों से भी पानी को ऐसे करते रहते हैं ताकि बिल्कुल मछलियों जैसा फीलिंग हो और मछलियों जैसे हम तैर सके, और तब तैर पाते हैं। एक एक डिफरेंस। दूसरा, इनके पास भी जो ये भी यूनिसेक्सुअल है वो भी यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है ना। और ये भी अंडे देते हैं, ये अंतर नहीं, ये सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी दोनों के पास स्केल होगी। पहला समानता क्या है, दोनों की बॉडी कैसी होगी, दोनों पानी में पाए जाएंगे। मछलियां पानी में पाई जाएंगी, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है ना, दोनों में गिल्स होती है। अभी मैं समानता बता रहा हूं, दोनों में गिल्स होती है। ठीक है ना, दोनों का हार्ट होगा टू चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर को ऑर्किल, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। दोनों ही कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म होंगे, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा कि बदलता रहेगा। एम्बिएंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। पानी गर्म तो इनकी बॉडी गर्म, पानी ठंडा तो इनकी बॉडी ठंडी। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटी मैंने बताया, जरा बताओ एक बार आप। पहला स्ट्रीमलाइन बॉडी, पहला स्ट्रीमलाइन बॉडी, चाहे ऐसे देखो, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी दोनों में। दोनों में स्केल पाई जाएंगी। चलो ये दो बातें हो गई। दोनों में गिल्स पाई जाएंगी, ये भी बात सही है, क्लियर है ना। और दोनों में ही पेयर्ड फिन पाए जाएंगे, ये भी बात सही है, ठीक है ना। और दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं यानी पॉइकिलोथर्म है। दोनों में ही हार्ट में दो चैम्बर होगा, ऊपर एट्रियम या ऑर्किल, नीचे वेंट्रिकल होगा। बोलो इतनी बातें तो क्लियर है ना। ठीक है, दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं, दोनों ही पानी में पाए जा रहे हैं, दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं। इतनी सिमिलरिटी है। और फिश के ग्रुप में कभी लार्वा नहीं बनता, यहां पे एक्सेप्शन है। फिश के ग्रुप में लार्वा कभी नहीं बनता। बताओ, चाहे कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो, उसमें लार्वा कभी नहीं बनता। लार्वा एब्सेंट इन फिशेस फिलहाल अभी तक, आगे फिर बनेगा। अब मैं अंतर बताता हूं दोनों में। मैं दोनों में इधर अंतर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। कार्टिलेजिनस फिश का शरीर कैसा होगा, कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टिलेजिनस फिश का शरीर किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। ठीक है, जबकि बोनी फिश का जो बॉडी है वो किसका बना होगा, बोन का बना होगा। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का, इनका एंडोस्केलेटन बोन का। इनका टेल वेंट्रल, सॉरी माउथ वेंट्रल है, इनका माउथ टर्मिनल है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक लाइन एक एक अक्षर पढ़ूंगा अभी एनसीईआरटी का, लेकिन पहले आप तो समझ लो। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये सिमिलरिटी है। गिल्स पाया जा रहा है, चलो इसमें भी गिल्स पाया जा रहा है।
इनमें भी गिल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनमें गिल्स का ढक्कन नहीं है जिसको अपर्कुलम कहते हैं, इसमें गिल्स के ऊपर ढक्कन है जिसे अपर्कुलम कहते हैं। इसमें गिल्स विदाउट अपर्कुलम, इसमें गिल्स विद अपर्कुलम। यहां पे 5 पेयर गिल्स होती है, देखो कितनी लाइनें खींची मैंने, यहां पे कितनी पेयर, 4 पेयर होती हैं। यहां की स्केल बड़ी लंबी लंबी सी ऐसे ऐसे कैप्सूल जैसी होती है, इसको बोलते हैं प्लेक्वाइड स्केल। यहां पे जो स्केल्स होती है वो साइक्लाइड होती है, ऐसे जैसे हम लोग ड्राइंग में रोहू मछली में बनाते थे ना, हाँ, तो ड्राइंग में ऐसे छोटी छोटी बनाते थे, इसको बोलते हैं साइक्लाइड स्केल या गैनॉइड टिनॉइड स्केल भी बोलते हैं। साइक्लाइड या टिनॉइड स्केल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्टिलेजिनस फिश व्हाइल इन केस ऑफ बोनी फिश। और यहां पर कार्टिलेजिनस फिश में किसका, प्लेक्वाइड स्केल। और इनका प्लेक्वाइड स्केल ही इनके दांत को मजबूत बनाता है। बताइए, टीथ आर मॉडिफाइड, प्लेक्वाइड स्केल, टीथ आर मॉडिफाइड, प्लेक्वाइड स्केल। एक बार फिर से अंतर दोहरा रहा हूं, इसका माउथ बोलो वेंट्रल, बोनी फिश का माउथ टर्मिनल। इनमें गिल्स की संख्या 5 पेयर, 5 नहीं, इसमें गिल्स की संख्या 4 पेयर। इसमें गिल्स का ढक्कन अपर्कुलम नहीं होता, इसमें गिल्स का ढक्कन यानी अपर्कुलम होता है। इसकी स्केल प्लेक्वाइड होगी, इसकी स्केल साइक्लाइड या टिनॉइड होती है, साइक्लाइड या टिनॉइड होती है, ठीक है ना। ये इतने अंतर आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब देखो, ये इनका शरीर कार्टिलेज का बना हुआ है, इनका बोन का बना हुआ है, यानी इनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के और इसके बोन के बने होते हैं। अच्छा, बोन भारी होती है कि कार्टिलेज? बोन भारी होती है, सख्त होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो पानी में बैठेगी, ये पानी में बैठ जाएगी। ना बैठे इसीलिए इसके अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसके कारण इसका भार हल्का हो जाता है। हल्के भार के कारण इनको मछलियां कहीं खड़ी भी हो जाए, पंख ना भी चलाए ना, ये वाली मछलियां कहीं खड़ी हो जाएं और पंख ना भी चलाएं तो भी डूबेंगी नहीं, ये वाली डूब जाएंगी क्योंकि इसमें स्विम ब्लैडर नहीं है। इसीलिए अगर ये आपस में बातचीत कर रही है, मतलब ये इसके आमने सामने है, दोनों बातचीत कर रही हैं, तो ये बिना पंख को ऐसे किए बातचीत करेगी और उसको ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा ताकि सेम लेवल मेंटेन हो जाए। वरना अगर इसने सेम लेवल मेंटेन नहीं, पंख नहीं चलाए तो नीचे बैठ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? किसको तैरना पड़ेगा, किसको नहीं तैरना पड़ेगा? लाइट। अच्छा, अब आपको बताऊं किसमें दांत स्केल से मॉडिफाई होते हैं, कार्टिलेजिनस में, किसमें नहीं होते। और आपको बताएं, इसके दांत बड़े मजबूत हैं, इसका जबड़ा भी बड़ा मजबूत है। सुन लो क्यों, क्योंकि शिकारी प्रवृत्ति के हैं, प्रीडेटर हैं, प्रीडेशन करेंगे। प्रीडेशन, इसमें से शिकारी कौन है, प्रीडेटर कौन है, इसलिए इनका जबड़ा कैसा होगा, मजबूत होगा। इसके दांत भी कैसे होंगे, मजबूत। और कभी भी देखना, शिकारियों के दांत हमारी तरह ऐसे नहीं होते, शिकारियों के दांत, हमारे दांत ऐसे सामने से देखने पे ऐसे ऐसे होते हैं, नॉर्मल चपटे चपटे से, और ब्लंट है। इनके कभी शिकारियों के दांत देखना ऐसे नुकीले होंगे और ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं ताकि मांस को ऐसे चीर सके, बिल्कुल चीर सके, ठीक है ना। तो बताओ, इसका जो स्केल होता है वो ऐसे ही बैकवर्डली वो टर्न हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, और खतरनाक हो जाता है ये। और ये मोस्टली बच्चे पैदा करते हैं, ये मोस्टली अंडे देते हैं, मोस्टली विविपैरस, मोस्टली ओविपैरस। समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब पढ़ सकते हैं अपन। एक अंतर और मुझे याद आ गया, इसका नोटोकॉर्ड परमानेंट रहता है, जीवन भर ऐसे के तैसे रहता है। इनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, वो भी बोन वाली वर्टिब्रल कॉलम में। और याद करो, आप लोग बोलते ना, बिना कांटे वाली मछली और कांटे वाली मछली, तो जो कांटा है ना वो बोनी फिश है, और अगर कांटा नहीं है तो कार्टिलेजिनस फिश है। क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश क्या होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, उसका में कांटा दिखेगा ही नहीं आपको। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कांटा ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि वो दिखता नहीं है, इसको बोलते हैं बोनलेस, और ये बोन वाली हड्डी है। अब जरा पढ़ो, स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों में होती है। इनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ अंतःकंकाल होगा, यानी एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है। माउथ कैसा था, जल्दी बताइए? माउथ वेंट्रल था, रटना नहीं है, अब तो हमने कंपेयर करा दिया। माउथ है वेंट्रल, नोटोकॉर्ड इज परमानेंट यानी परसिस्ट, आजीवन बनी रहेगी, जबकि उनमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय बोन, बोनी वर्टिब्रल कॉलम। गिल स्लिट्स सेपरेट होती हैं, और कितनी होती है नहीं लिखा,
5 पेयर, 5 पेयर। पहले थी 6 से 15 पेयर, अब रह गई 5 पेयर, और सेपरेट होती है, यानी गिल स्लिट एक दूसरे से ऐसे टच नहीं करती, सब अलग अलग रहती है। मैंने पांचों अलग अलग लाइनें बनाई थी, और इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं था, मतलब विदाउट कवर। कवर का नाम लिखा, गिल्स के कवर को अपर कुलम कहते हैं। स्किन टफ होगी, क्यों? मैंने बार बार बोला है प्लेक्वाइड स्केल बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि उसके पास छोटी छोटी सी प्लेक्वाइड स्केल होती है, और प्लेक्वाइड स्केल से ही दांत मॉडिफाई होते हैं। ये क्या लिखा हुआ? टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल विच वर बैकवर्डली डायरेक्टेड की फॉरवर्डली डायरेक्टेड। ऐसे बनाया था ना, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, ठीक है ना। फॉरवर्डली डायरेक्टेड वही हम लोगों के केस में होता है। देखा नहीं, कुछ लोगों के दांत आगे निकल जाते हैं ऐसे होकर के, ऐसे पे तार लगानी पड़ती है, तार से खींच खाच के सेट करना होता नहीं होता है। मुस्कुराएंगे तो पता चलेगा कि दांत बाहर है। तो ये देखिए क्या लिखा, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, और क्या होगा? बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा, बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनका जबड़ा बहुत ही पावरफुल होता है, बोला था कि नहीं बोला था? इनका जबड़ा पावरफुल होता है, क्यों? क्योंकि ये स्वभाव में कैसे होते हैं? प्रीडेशियस, यानी शिकारी। स्वभाव में प्रीडेशियस होते हैं, यानी शिकारी होते हैं। और इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है? तो याद रखो, एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। एयर ब्लैडर एब्सेंट की प्रेजेंट? तो एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, और इसीलिए दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, लगातार हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। अगर नहीं चलाएंगे तो सिंक कर जाएंगे। सिंक का मतलब डूब जाएंगे, तो लिखा है लगातार तैरना पड़ेगा, सो दैट कैन अवॉइड सिंकिंग, ताकि वो डूब ना जाए। ये देखो सिमिलरिटी वाली पॉइंट है। हार्ट कितने चैम्बर? ऊपर वाले का नाम, नीचे वाले का नाम। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ कार्टिलेजिनस फिश में करंट मारने वाले ऑर्गन होते हैं, और ये जो करंट मारने वाले ऑर्गन होते हैं, इनका नाम है इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक रे का दूसरा नाम टॉर्पीडो। कुछ के पास पॉइजनस डंक होती है, पॉइजनस डंक, इनको बोलते हैं ट्राइगॉन या स्टिंग रे। ट्राइगॉन या स्टिंग रे, ये इलेक्ट्रिक रे, ये स्टिंग रे। ये डंक मार देती है, वो करंट मार देती है, ये डंक मार देती है। इसमें पॉइजनस स्टिंग होता है, इसमें करंट होता है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है ये कोल ब्लैडेड, ये भी होंगे वो भी होंगे, उनको भी पॉइक्लोथम बोलेंगे, इनको भी पॉइक्लोथम बोलेंगे। मतलब दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, कि दे लैक एबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। दे लैक कैपेसिटी या एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होगी। और यही कारण है, तापमान नियंत्रित ना कर पाने के कारण इनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए ये पॉइक्लोथम कहलाते हैं, इसीलिए इनका शरीर कोल्ड होता है, कोल्ड रहता है, कोल्ड कहलाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हमारा एटमॉस्फेयर के रिलेटिव में चेंज नहीं हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, हमारा शरीर गर्म बना रहता है, इसलिए हम लोग को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। अच्छा देखो, कोई भी वर्टिब्रेट कभी भी बाइसेक्सुअल नहीं होता। तो बताओ, सेक्स सेपरेट होंगे कि एक ही बॉडी में होंगे? सेपरेट होंगे, यानी यूनिसेक्सुअल लिखना चाह रहा है कि बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम, यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम डाइईसियस। कैसे याद रखेंगे? डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। डाइईसियस को ही यूनिसेक्सुअल कहते हैं। देखो एक अंतर मैं अभी बता दूं यहां पे, इनके मेल में जो पेल्विक फिन होता है, पेल्विक फिन किसे बोलते हैं? ये पेक्टोरल फिन, आगे वाले को पेक्टोरल, नीचे वाले को पेल्विक। तो बताओ, पेक्टोरल फिन की पेल्विक फिन? तो याद रखो, पेल्विक फिन के पास मेल में क्या पाया जाता है? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं क्लैस्पर। बताओ, मेल में पेल्विक फिन के पास एक और कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, नाम क्या है? क्लैस्पर। अच्छा, अगर कहीं पे एक रूल है, अगर कहीं पे कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल में, पक्का वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। तो आप बताओ कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। और इनमें से ज्यादातर अंडे देते थे कि बच्चे पैदा करते थे? ज्यादातर बच्चे पैदा करते थे, और उनके लिए मैंने बोला था ज्यादातर अंडे देते थे, यानी मोस्टली विविपैरस की ओविपैरस, मोस्टली विविपैरस की ओविपैरस, राइट। स्कॉलियोडॉन, देखो यहां डीओ आ रहा है, डॉग फिश, ठीक है ना। स्कॉलियोडॉन में डीओ आ रहा है, डॉग फिश हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे देखो, और नाम तो थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, प्रिस्टिस में
ठीक है ना। सॉ फिश यानी इनका दांत, इनके दांत देखो कैसे नुकीले आ रही जैसे, ये बिल्कुल एकदम नुकीले आ रही जैसे, जैसे कांटे ही कांटे निकले हुए हैं। नाम पड़ा प्रिस्टिस या सॉ फिश। सॉ फिश जैसे आरी में दांत होते हैं ना, लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसमें दांत होते हैं, या किसी भी चीज को काटना होगा तो उसमें ऐसे नुकीले दांत लगे रहते हैं, इसके पास भी नुकीले दांत लगे रहते हैं ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सके। तो प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? सॉ फिश। अच्छा, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश क्यों बोलते हैं? इसकी जो सूंघने की क्षमता है ये डॉग की तरह होती है, यानी इसकी जो सर्चिंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया डॉग फिश। प्रिस्टिस को बोला गया सॉ फिश क्योंकि दांत आरी जैसे होते हैं। कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन ये होता है ग्रेट व्हाइट शार्क। क्यों? बहुत बड़ा और व्हाइट कलर का शार्क होता है, सबसे बड़ी ये फिश है, सबसे बड़ी फिश है, सबसे बड़ी फिश का नाम ग्रेट व्हाइट शार्क या कारकेरोडॉन। ट्राइगन को बोला था स्टिंगरे और टॉर्पिडो को बोला था इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पिडो इज और ट्राइगन इज स्टिंगरे, तो ये बात याद रखो। हम आ गए क्लास का ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस को हमने क्या बोला था? ऑस्टिक थीस को हमने क्या बोला था? बोनी फिश। वो थी मोस्टली मैरीन वाटर, ये है मोस्टली फ्रेश वाटर, सम मैरीन वाटर। उसमें क्लियर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए इसके अंदर मैरीन भी आ रही है, फ्रेश भी आ रही है। ज्यादा क्या आ रही है? थोड़ी बहुत क्या होती है? मैरीन। जबकि अगर मैं पूछूं कि वो कैसी थी स्वभाव में, मोस्टली मैरीन, टोटली मैरीन नहीं, मोस्टली मैरीन। ये मोस्टली फ्रेश वाटर, सम आर मैरीन। अच्छा, और इनमें एंडोस्केलेटन किसका बना है? उसमें बना था कार्टिलेज का, इसमें बना है उनका कार्टिलेजनस, इनका बोनी। अब उनका माउथ कैसा था? उनमें भी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, इनमें भी है। उनका माउथ कैसा था? उनका पूछ रहा, उनका। इनका कैसा है? उनका वेंट्रल, इनका टर्मिनल। देखो अंतर से याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इनमें 5 पेयर गिल स्लिट था, इनमें घट गया, कितना बचा? 4 पेयर। यानी पहले वाले में 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 4 पेयर हुआ। अगर हम देखें तो पहले वाले में 6 पेयर था मिनिमम, अब वाले में 5 पेयर हो गया, फिर अब हो गया 4 पेयर, यानी 4 पेयर गिल स्लिट होगा, 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होगा। एंड दे आर कवर्ड बाय अपर कुलम। देखो पहले अपर कुलम नहीं था, अब अपर कुलम आ गया। पहले अपर कुलम नहीं था, अब अपर कुलम आ गया। ऑन ईच साइड मतलब अपर कुलम दोनों तरफ था। इस तरफ भी गलफड़े होते, गलफड़े सुना है ना, उसी को बोलते हैं। इस तरफ भी गलफड़े, इस तरफ भी गलफड़े, दोनों तरफ को ढके रहता है। देखा होगा जब भी कभी मछली देखो तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ये लीड ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। स्किन इज कवर्ड बाय, वहां थी प्लेक्वाइड स्केल, यहां पे कौन सी है? साइक्लाइड या टिनॉइड स्केल। वहां कैसी थी? प्लेक्वाइड। यहां कैसी है? साइक्लाइड या टिनॉइड। वहां थी प्लेक्वाइड, यहां है साइक्लाइड या टिनॉइड। वहां पे इसी स्केल से टीथ डेवलप हुआ था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे एयर ब्लैडर नहीं था, इसलिए उन्हें डूब ना जाए लगातार तैरना पड़ता था। यहां एयर ब्लैडर है, अगर एक जगह खड़े भी है ना तो उसी लेवल पे मेंटेन रहेंगे, नीचे की तरफ डूबेंगे नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच रेगुलेट द ब्यूएंसी। ठीक है ना, तैरने में मदद करेगी। हार्ट दोनों का एक जैसे होता है, हार्ट एक जैसे होता है। कोल ब्लैडेड दोनों होते हैं, सेक्स दोनों का सेपरेट होता है, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। हाँ यहां पे अंतर आया है, फर्टिलाइजेशन उनमें था इंटरनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर इन मेल, लेकिन यहाँ पे मेल में क्लैस्पर नहीं पाया जाता, ना लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, पानी के अंदर होगा। उनमें शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता था, यहां पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी यूजुअली कैसा होगा? एक्सटर्नल की इंटरनल। और दे आर मोस्टली ओवीपेरस की विविपेरस। वो कैसे थे? ये कैसे हैं? राइट। और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्यों? मछलियां ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लार्वा कभी नहीं बनता, चाहे कार्टिलेजनस हो चाहे बोनी हो, इसमें कभी भी लार्वा नहीं बनता है। लिख लीजिएगा कि लार्वा नेवर प्रेजेंट इन फिशेस, लार्वा कभी नहीं बनता फिशेस में। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो अब मैं एग्जांपल याद कर रहा हूं, इसके एग्जांपल में हम लोग ने पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर रहा हूं। स्कॉलियोडॉन या डॉगफिश ड्यू टू बेटर स्पेलिंग पावर, ये था प्रिस्टिस या सॉफिस, ये था कारकेरोडॉन या फिर ग्रेट व्हाइट शार्क, सबसे बड़ी शार्क,
फिर ये ट्राइगन या स्टिंगरिंग था, और टॉर्पिडो या इलेक्ट्रिक रे था। यहां आ जाइए, यहां इन्होंने बांटा है फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, फाइटिंग फिश और एंजल फिश, 3 ग्रुप में बांटा है। तो देखो सबसे पहले मैरीन वाली फिश की हम बात करें, मैरीन वाली फिश में एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश आएगा। मैरीन वाली में क्या आएगा? एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश। दूसरा आएगा हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स, ये वाला हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स। ये है कैटला, रोहू नहीं कैटला, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अच्छा, ये है आपका सी हॉर्स, बिल्कुल हॉर्स जैसा इसका शकल है, ठीक है। और इनके पास होता है ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच मेल में भी होता है, और मेल में ही अंडे, ये अंडे देते हैं। मेल में अंडे उसमें लेके घूमते रहते हैं। तो एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। बताइए 2 मैरीन फिश के नाम बताइए। एक हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, और दूसरा होता है एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश। फ्रेश वाटर में आएगा रोहू, रोहू को बोलते हैं लैबियो रोहिता, लैबियो रोहिता पूरा नाम है, इन्होंने अधूरा लिखा है लैबियो। फिर होता है कैटला, कैटला को कैटला ही बोलते हैं, बंगाल में बहुत ज्यादा खाई जाती है। और एक होती है मगुर, तो मगुर जो होता है वो तो यहीं पे बहुत ज्यादा खाई जाती है ना, क्लैरियस बोलते हैं। ओमेगा 3 सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओमेगा 3 के कारण ही स्किन के लिए वरदान है, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ब्रेन को शार्प करता है और त्वचा को ग्लो कर देता है, यानी कि काफी डिमांडेबल है। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, आप अनसॉल्व में है। एक्वेरियम में बेटा, एक्वेरियम में आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि बहुत लड़ाई करते हैं, तो बेटा लड़ाई करते हैं, बेटे आपस में लड़ाई करते हैं संपत्ति के लिए, ठीक है ना। टेरोफिलम एंजल फिश, टेरोफिलम किसको बोलेंगे? एंजल फिश को। बताओ फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस, ठीक है ना। बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफिलम एंजल फिश, ठीक है ना। स्कोलियोडॉन डॉग फिश, कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। अच्छा, फिर आपको बताना है वो प्रिस्टिस। हाँ, तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आएगा, या तो मैचिंग में, और या तो बोलेगा निम्नलिखित में से कितनी ऐसी फिश है जिसमें अपर कुलम नहीं है, यानी कार्टिलेजिनस पूछना चाहता है। कितनी ऐसी जिसमें है, यानी बोनी पूछना चाहता है। कितनी ऐसी जिसमें एयर ब्रेडर नहीं होगा, यानी कार्टिलेजिनस पूछना चाहता है। कितनी ऐसी जिसमें क्लैस्पर होगा, मतलब कार्टिलेजिनस पूछना चाहता है। कितनी ऐसी है जो मैरीन है, कार्टिलेजिनस पूछना चाहता है। कितनी ऐसी जिसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिकल कॉलम में, यानी बोनी पूछना चाहता है। समझ गया ना, घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आ गए नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास का नाम था एम्फीबिया। एम्फी मतलब, और बिया मतलब, बायो मतलब लाइफ। तो एम्फी मतलब होता है डुअल, और बिया यानी बायो, बायो मतलब होता है लाइफ। तो देखो क्या लिखा, जैसा कि नाम इंडिकेट है, ग्रीक भाषा में लिया गया है। एम्फी का मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ। बताओ एम्फीबिया प्लांट किंगडम क्या था? ब्रायोफाइट। तो क्या खास बात होती है एम्फीबियंस की? एक तो होती है डुअल लाइफ रहते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं। ये भी ऐसे ही हैं, पानी पे भी लैंड पे भी। लेकिन एक खास बात है जो एम्फीबिया कहने की मेन कारण होता है, बिना पानी के इनमें कभी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। बिना पानी के मेल फीमेल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मेल फीमेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। यही कारण है इनको पानी के करीब रहना पड़ता है। यही कारण था ब्रायोफाइटा भी पानी के करीब थे। सो इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होता है कि ब्रॉड, और यही कारण है कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। यही कारण है कि विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी के आसपास रहना पड़ता है। अब कहीं पानी, हम लोग ने पानी का छोटा मोटा स्रोत था, हमने ढक दिया मिट्टी से, अपना घर बना लिया, खत्म। इसीलिए एम्फीबियंस बहुत इंडेंजर्ड हो गए। एम्फीबियंस कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। सबसे खास बात ये, खारे पानी में कभी नहीं पाए जाते हैं, हमेशा फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। खारे पानी में एम्फीबियंस एडेप्टेड नहीं रहते। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, कि ऑल ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब? क्या बोला गया है? टेट्रापोड में आते हैं कि नहीं आते? क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा में आता है कि नहीं आता? आता है, तो 2 हाथ 2 पैर होना कंफर्म है, पर कुछ में नहीं होता। मैं आपको बता दूं जिसमें नहीं होता उसका नाम है इक्थियोफिस। जरा नीचे एग्जांपल में चेक करो, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया लिखा है।
इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। इसी चक्कर में यहां लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम हैड 2 पेयर ऑफ लिम्स। अगर क्वेश्चन गलत कराना होगा तो करा लेगा वो आपसे, स्टेटमेंट लिख देगा ऑल ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, गलत। इक्थियोफिस कहां जाएगा? इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबिया है जिसमें लिम्स ही नहीं होता, इसीलिए उसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, और बिल्कुल स्नेक जैसा समझो दिखाई पड़ता है। बॉडी में सिर्फ 2 भाग हैं। अच्छा मुझे बताओ किसकी बॉडी में 3 भाग थे? मैं नाम ले रहा हूं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, हेमिकॉर्डेटा। कंफर्म है ना? किसमें ये वर्ड हमने पढ़ा था कि माउथ और एनस दोनों बन चुका है, लेकिन माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे चला गया है, एनस डोर्सल साइड या अपर साइड पे चला गया है। इकाइनोडर्मेटा। किस ग्रुप में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट था? इकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन था। ऐसा फाइलम बताइए जिसमें दोनों तरह की सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्मेटा में लार्वा में बाइलेटरल, एडल्ट में रेडियल। समझ में आई बात? एक ऐसा फाइलम बताओ जो कभी फाइलम नहीं था, सब फाइलम था। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना? तो इसकी बॉडी में मैंने क्यों पूछा इतने सारी चीजें, क्योंकि यहां पर भी ऐसे ही आ गया, हेड और ट्रंक, नेक नहीं होता। नेक एंड टेल एब्सेंट इन एम्फीबियंस, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन। नेक एंड टेल एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन। तो देखो बॉडी की में केवल 2 भाग है, हेड और ट्रंक। टेल प्रेजेंट इन सम केस। अब देखो किसमें प्रेजेंट है, इधर देखो ये क्या है, सैलामेंड्रा। सैलामेंडर में, सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एब्सेंट होती है। ज्यादातर में टेल नहीं होती, यानी टेल केवल और केवल कुछ मेंबर्स में होती है। एग्जाम्पल याद रखना, सैलामेंडर बिल्कुल छिपकली जैसा दिख रहा है। एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है। भाई साहब फ्रॉग में पहली लाइन ही यही पड़ी थी, त्वचा पतली है, त्वचा मॉइस्ट है, त्वचा पे म्यूकस है और इसीलिए स्लिपरी है, फिसल जाता है हाथ से। तो वही गुण तो होंगे यहाँ पे। तो एम्फीबियंस की त्वचा मॉइस्ट होती है, स्केल नहीं होगा। स्केल केवल फिशेस में और रेप्टिलिया में होता है, स्केल कभी एम्फीबियंस में नहीं होता है। ध्यान देने की बात है। तो एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल की विद स्केल? विदाउट स्केल। स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मैं अगर बोलूं मेसोडर्मल स्केल फाउंड इन, मेसोडर्मल स्केल फाउंड इन फिशेस और एपिडर्मल स्केल फाउंड इन रेप्टाइल। क्या इस ग्रुप में फिश वो स्केल है? क्या साइक्लोस्टोमेट्स में था? नहीं था। आइस पे आईलिड बन गई है, अभी तक आईलिड कहीं नहीं थी। मछलियों में आईलिड नहीं होती। कभी किसी मछली ने पलके झपकाई है? नहीं। और इसीलिए फनी दिखने के लिए कार्टून में देखना, हमेशा मछलियों के आईलिड्स बनाते हैं। कार्टून में देखना, जब भी वो कार्टून बनाते हैं ना, देखो अगर मछली आपस में बात करती है तो पलके झपका के, है ना, जबकि उसमें होती नहीं। जो चीज नहीं होती वही दिखाओगे तभी लोग देखेंगे। सही है ना? इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पहली बार आईलिड बनी, पहली बार आईलिड बनी है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसके पहले फिशेस में आईलिड नहीं पाई जाती थी। और टिम्पैनम, टिम्पैनम भी पहली बार वर्ड आया है। इसके पहले टिम्पैनम वर्ड कभी नहीं आया, क्योंकि वहां कान में सिर्फ इंटरनल ईयर होता था। बताइए, फिशेस में इंटरनल ईयर होता है, एम्फीबिया में इंटरनल के साथ साथ मिडिल ईयर होता है, जिसे टिम्पैनम कहते हैं। अब सुन लो और आगे चलो, रेप्टाइल में इंटरनल, मिडिल, एक्सटर्नल भी बन गया, लेकिन कान का होल नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोल गया? मैंने बोला फिशेस में केवल इंटरनल ईयर होता है, जिसे टिम्पैनम नहीं कह सकते। टिम्पैनम हमेशा मिडिल ईयर को बोला जा सकता है। टिम्पैनम कान के पर्दे या मिडिल ईयर से संबंधित वर्ड है। इसका मतलब इस ग्रुप में पहली बार टिम्पैनम वर्ड आया, मतलब इसमें मिडिल ईयर भी बन चुका है और इंटरनल ईयर तो था ही था, यानी मिडिल ईयर पहली बार बना। अब और आगे चलो, फिश में इंटरनल ईयर, इसमें मिडिल प्लस इंटरनल ईयर, और रेप्टाइल में आ गए तो रेप्टाइल में एक्सटर्नल भी बन गया, लेकिन कान का ये जो होल है ना, ये नहीं बना। मतलब विदाउट एक्सटर्नल ओपनिंग की विद एक्सटर्नल ओपनिंग, विदाउट एक्सटर्नल ओपनिंग की विद एक्सटर्नल ओपनिंग। तो विदाउट एक्सटर्नल ओपनिंग। अब आगे और आ जाओ, उसमें आ जाओ बर्ड्स में। इसके बाद हम रेप्टाइल के बाद क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्या होगा? ये बन गई, जिस चीज की कमी थी वो हो जाएगी, और हम लोगों में ये बन गया, ईयर पिन्ना। यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे आने वाला है।
टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, सही बात है। और याद करो रग क्लोइका, याद आया? तो आर फॉर रिप्रोडक्टिव, यू फॉर यूरिनरी और जी फॉर जीआईटी। तो जीआईटी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने फार्मूला बनाया रग। रग खुलता है एक स्मॉल मीडियन चैम्बर में जो कॉमन है तीनों के लिए, जो तीनों के लिए कॉमन है, और इसको बोला था क्लोइका। और क्लोइका एक्सटर्नली ओपन होता है, क्लोइका ओपन होता है क्लोइकल एपर्चर द्वारा शरीर के बाहर, और यहीं से मल पदार्थ, स्पर्म वगैरह सब निकाल दिया जाता है, यूरिन वगैरह सब निकाल दिया जाता है। याद करिए फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन 3 मेथड से हुआ था। 24/7 किससे होता है? स्किन, इसीलिए हमने स्किन को बोला था एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बताओ स्किन इज ए एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ फ्रॉग। अच्छा फ्रॉग पानी पीता है ना, तो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है बाय द थिन स्किन, थिन एंड मॉइस्ट स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। तो रेस्पिरेशन या तो गिल से होगा, जब पानी में होगा तो गिल से, लैंड पर होगा तो लंग से, और 24/7 स्किन से। हाइबरनेशन के समय, एस्टिवेशन के समय, समर स्लीप इज रिलेटेड विद, विंटर स्लीप इज रिलेटेड विद, समर स्लीप को एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। इस अवस्था में भी स्किन द्वारा ही सांस लेता है, पानी में भी स्किन द्वारा ही लेता है, इसीलिए स्किन को बोला गया था एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हार्ट में पहले फिश का हार्ट बताओ कितने चैम्बर था? अब ये डिवाइड हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। और हार्ट जो है उसके अंदर 3 चैम्बर बन गए, 2 ऑर्किल बन गया है, 1 वेंट्रिकल बन गया है, और ये भी उनकी तरह कोल्ड ब्लडेड है। देखो दुनिया में 2 ही ग्रुप है जो वार्म ब्लडेड है, एक हम और एक हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी कौन है? बर्ड। तो ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी पॉइकिलोथर्म है, यानी ये भी सक्सेसफुल नहीं है बहुत ज्यादा। केवल 2 ग्रुप सक्सेसफुल है पृथ्वी पे, एक बर्ड्स और एक मैमल। सेक्स सेपरेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यूनिसेक्सुअल होगा, कोई अपवाद नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फ्रॉग में ही पढ़ा था, फ्रॉग में पढ़ा था ना फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, अंडे देंगे कि बच्चे पैदा करेंगे? अंडे देंगे। लार्वा बना था कि नहीं बना था फ्रॉग में? लार्वा का नाम बताइए, इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? ठीक है, टोड को बूफो कहते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रॉग को वो राना कहते हैं, ठीक है, और ट्री फ्रॉग को हाइला कहते हैं। बताओ टोड इज बूफो और फ्रॉग इज, और ट्री फ्रॉग इज हाइला, ठीक है ना। और लिम्बलेस एम्फीबियन इज इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन इज इक्थियोफिस। सैलामेंड्रा, सैलामेंडर, सैलामेंड्रा, 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 सैलामेंडर, ठीक है ना। उसके ये फिनिश हो गया सारे, ये इतने सारे हो गए। एग्जाम्पल से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादातर तो एग्जाम्पल ही आते हैं। कल पेपर भी है इसका तो पता चलेगा आपको। ये है ट्री, ये पता है क्या है? ये रेप्टाइल्स के उदाहरण है। ये है स्नेक, ठीक है, लिम्बलेस रेप्टाइल है। ये जो है ये है आपका टर्टवाइस, जिसको हम बोलते हैं टेस्टुडो, टर्टवाइस को टेस्टुडो बोलते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल बोलते हैं, क्रोकोडाइलस। ये है ट्री लिजर्ड, क्यों? ये देखो टहनी पकड़े हुआ है। गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट, कैमेलियन भी बोलते हैं, गिरगिट या कैमेलियन या ट्री लिजर्ड। इसकी टेल ऐसे स्प्रिंग जैसे मुड़ी होती है। अब तो नहीं, पहले क्वेश्चन आता था किस लिजर्ड की टेल प्री हेंसाइल होती है? प्री हेंसाइल का मतलब स्प्रिंग जैसे मुड़े होते हैं, होना। अच्छा, रेप्टाइल वर्ड लिया गया लैटिन भाषा से। क्लास का नाम है, रेंगने वाले जीव जंतु आते हैं, या घिसक घिसक के चलने वाले जीव जंतु आते हैं। या तो सरक के चलेंगे या तो रेंग के चलेंगे। रेंग के चलना या जमीन पर खिसकना, ये 2 तरह के जीव जंतु आते हैं इसमें। जमीन पे सरकना या फिर रेंग के चलना, बहुत स्लो चलने वाले को बोलते हैं। जैसे सांप क्राउलिंग करता है या क्रीपिंग करता है, बताओ? क्रीपिंग करता है, रेंग रेंग चल रहा है। और लोकोमोशन करता है,
लैटिन भाषा में रेप्री का मतलब है या रेप्टम का मतलब है। देखो रेप्री या रेप्टम का मतलब होता है रेंगना या सरकना, और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, ये नहीं बोला ऑल आर टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। ये जमीन पर रहने के लिए सक्सेसफुल हो गए। जमीन पर रहने के लिए सक्सेसफुल होने का एक मुख्य कारण है स्किन का ड्राई हो जाना। स्किन ड्राई होती है और मोटी हो जाती है ताकि पानी भाप बन के ना उड़ जाए। तो देखो क्या लिखा है, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, मतलब स्किन बहुत मोटी हो गई, त्वचा बहुत मोटी हो गई है और ड्राई भी हो गई है, मतलब इनमें ग्लैंड नहीं पाई जाती, इनमें ग्लैंड स्किन पे नहीं पाई जाती। ध्यान देना, रेप्टाइल की स्किन ड्राई होती, कोई रेप्टाइल बताओ जिसकी स्किन चिपचिपी हो, किसी की नहीं होती। और रेप्टाइल पे स्केल जरूर पाए जाएंगे, सांप के ऊपर स्केल होते हैं, अभी आपने देखा टर्टोइज के ऊपर भी होते हैं, तो सबके ऊपर स्केल पाए जाएंगे। मैंने अभी बताया था मेसोडर्मल स्केल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ फिशेस और एपिडर्मल स्केल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल। ये देखो लिखा है एपिडर्मल स्केल्स पाई जाएंगी, स्केल्स। अच्छा स्क्यूट क्या होता है, कभी सांप को पलट दो तो देखो ऐसी ऐसी धारियां होती हैं, उन धारियों को स्क्यूट कहते हैं, स्क्यूट्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल, क्या बोला गया, मैं आपको अपनी बात फिर याद दिला रहा हूं। फिश में इंटरनल ईयर प्लस मिडिल ईयर प्लस एक्सटर्नल, वो सॉरी फिश की बात कर रहा हूं, फिश में सिर्फ इंटरनल ईयर, एम्फीबियन में मिडिल ईयर प्लस इंटरनल ईयर, रेप्टाइल में तीनों बन गया लेकिन ओपनिंग नहीं बनी थी। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। और कान जो है उसको अभी भी टिम्पैनम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी मिडिल ईयर है इसमें भी। लिम्स जब होंगे तब दो पेयर होंगे, ऐसे क्यों लिख दिया जब होंगे तब, क्यों, सांप में कहां होते हैं, सांप में नहीं होते, कुछ कुछ छिपकलियों में भी नहीं होते, लिजार्ड में भी नहीं होते, इसमें है नहीं, पहले सिलेबस में था। हार्ट में, हार्ट को देखो 3 चैम्बर लिखना बंद कर दिया है, कहता है यूजुअली 3 चैम्बर, मतलब ज्यादातर 3 चैम्बर होगा, इसका मतलब मैं बोलता हूं 3.5 चैम्बर, इसका मतलब होता है टोटली डिवाइडेड ऑर्किल और पार्सली डिवाइडेड वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल देखो पार्सली डिवाइडेड है, इसको 3.5 चैम्बर बोलते हैं। आप पहले से भी फिजियोलॉजी में भी पढ़ के आए हो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है क्रोकोडाइल में, जो कि इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है। अभी भी एनिमल, फिश और एम्फीबियंस की तरह कोल ब्लैडेड ही है, ये कोल ब्लैडेड यानी पॉइकिलोथर्म। स्नेक और लिजर्ड में केचुल निकालने की प्रथा है, केचुल निकालना, केचुल निकालना यानी त्वचा को निकाल के फेंक देना, इसको बोलते हैं स्किन कास्ट, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाती है। देखिए होता क्या है, ये जीव है, अब इसके ऊपर स्केल बन गई, अब ये क्या करेगा, अपनी स्केल जब ड्राई हो जाएगी उसको निकाल देगा, खुद जीव इससे अलग हो जाता है, इससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, फिर से स्केल बन जाती है, फिर केचुल निकालता है, फिर लंबाई बढ़ाता है, फिर उसके बाद फिर से नई केचुल बन जाती है। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी सहायता मिलती है। यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल, ठीक है, ओवीपैरस होंगे कि विविपैरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा कि डायरेक्ट। यही एक ऐसा ग्रुप है जहां से डेवलप लार्वा बनना टोटली बंद हो गया, लार्वा बनना टोटली बंद हो गया, मतलब अब हमेशा डेवलपमेंट डायरेक्ट लिखा होगा कि इनडायरेक्ट। चिलोन को टर्टल कहते हैं, देखो पानी में छोटे छोटे कछुए पाए जाते हैं, वो पानी में छोटे छोटे इस साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा इस साइज के होते हैं, उनको बोलते हैं टर्टल। टर्टल पानी के कछुए को बोलते हैं जो पानी में तैर लेते हैं। टेस्टुडो जो लैंड पर भारी भरकम होते हैं, जो लैंड पर भारी भरकम वाले होते हैं उसको टर्टोइस। बताओ आपने कहां पढ़ा था, एबिंगडन टर्टोइस, एक आइलैंड है उसका नाम बताओ, गैलापागोस आइलैंड है ना। और आपने पढ़ा था वहां कॉम्पिटिटिव रिलीज में पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव रिलीज में पढ़ा था, बोला था गोट के इंट्रोड्यूस कर देने से वो कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया और इसी कारण विलुप्त हो गया था, याद आया। कैमेलियन ट्री लिजर्ड को बोलते हैं, गिरगिट, कैमेलियन इज ट्री लिजर्ड बट कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड, कैलोट्स इज और कैमेलियन इज ट्री लिजर्ड। ये देखो दोनों हो गया। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, 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 हेमीडक्टाइलस वॉल लिजर्ड, हेमीडक्टाइलस वॉल लिजर्ड। और पॉइजनस में आएगा कोबरा, कोबरा, नाजा, और बंगारस, बंगारस बोलते क्रैत को, और आता है वाइपर, वाइपर बोलते हैं वाइपरा को। नॉन पॉइजनस में आता है पाइथन, पाइथन बोलते हैं अजगर को, पाइथन बोलते हैं अजगर को। तो ये बात हो गई क्लियर। बताओ चिलोन इज
कैस्टुडो इज, कैमेलियन इज, कैलोट्स इज, क्रोकोडाइलस इज, एलिगेटर इज एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक में आएगा नाजा यानी कोबरा, बंगारस यानी क्रैट, और वाइपेरा यानी वाइपर। अब हम आते हैं लास्ट की 2 क्लासेस पे। पहली क्लास का नाम है एव्स। एव्स मतलब बर्ड। अच्छा, बर्ड का जो जन्म हुआ है रेप्टाइल से ही तो हुआ है। एक तरफ बर्ड, रेप्टाइल से बर्ड बनी और दूसरी सीरीज में हम बने। देखो कुछ ऐसा कह सकते हैं, इमेजिनेशन कुछ ऐसा कर सकते हो, यहां से दोनों की शुरुआत हुई। ये है रेप्टाइल, एक तरफ उसने बना दिया एव्स यानी बर्ड्स, और दूसरी तरफ हमने लंबा समय लिया और हम इससे ज्यादा इवॉल्व हो गए। हम लोग किसमें बदल गए? यानी दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका मतलब इसके बीच का कोई प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। है, आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स। वाइल इसके बीच भी कोई होना चाहिए। आंसर है प्रोटोथीरियंस या मोनोट्रीन्स। प्रोटोथीरियन इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। बताओ, प्रोटोथीरियन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल्स, जबकि उसके बीच का आर्कियोपेटेरिक्स, जिसके जीवाश्म विलुप्त हो चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बताओ ज्यादा इवॉल्व कौन हुआ, बर्ड की हम लोग? क्योंकि हमें ज्यादा टाइम मिल गया। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा हमें बदलाव हुआ और इस वजह से हम लोग उस हैबिटेट में बेटर अडैप्ट कर गए। तो हमारा कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। हम ज्यादा फिट हैं कि बर्ड ज्यादा फिट है? तो हम लोग उनसे भी ज्यादा हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो फिट नहीं है, वो भी फिट है। इसीलिए दुनिया में 2 ग्रुप बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए, पहला बर्ड, दूसरा मैमल। लेकिन मैमल ज्यादा इवॉल्व हुए। तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? फेदर। फेदर, फेदर इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और सारी बर्ड उड़ सकती हैं क्या? नहीं, कुछ बर्ड नहीं उड़ सकती, जिनमें से कुछ तो विलुप्त हो गई हैं, जैसे डोडो। डोडो फ्रॉम मॉरिशस, डोडो फ्रॉम मॉरिशस। एमू गायब हो गई है, डोडो गायब हो गया है। और डोडो तो आपके एनसीईआरटी में है 12th वाली। कहां से गायब हुआ? मॉरिशस से। ऐसे थाइलासीन वो बर्ड नहीं है। थाइलासीन तो तस्मानिया वुल्फ को बोलते हैं। कहां से गायब हुआ? हाँ, अफ्रीका से क्वागा। दे पॉसेस बीक, इनमें जबड़ा बीक में बदल गया। जबड़ा जो था ना बीक में बदल गया और इनके दांत गायब हो गए। बताओ, बर्ड्स में दांत होते क्या? बर्ड्स आर टूथलेस। बर्ड आर टूथलेस और जबड़ा मॉडिफाई हो गया बीक में। और बताइए, याद करो, गैलापागोस आइलैंड पर एक स्मॉल प्रजाति देखी थी और वो ब्लैक कलर की बर्ड थी। उसको डार्विन फिंचेस नाम दिया था और वो किसका उदाहरण था? एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन का इनफैक्ट एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है ना? They possess beak. The forelimb are modified into wing. मतलब हाथ मॉडिफाई हो गया विंग में। ठीक है ना? सबसे यूनिक फीचर है फीचर ये। और विंग में मॉडिफाई हो गया फोरलिम्ब। अच्छा, ये पहले लिया गया है, ये बाद में प्रेफरेंस में लिया गया है। यानी फेदर पहला प्रेफरेंस है। फेदर और किसी ग्रुप में नहीं होता। विंग्स तो वैसे भी इंसेक्ट्स में भी होते थे। अब आगे, हिंड लिम्ब जनरली स्केल पाया जाता था और पूछा गया है स्केल का पाया जाना क्या याद दिला रहा है? इनके पूर्वज रेप्टाइल थे। इनके पूर्वज रेप्टाइल थे, ये याद दिला रहा है। और दे आर मॉडिफाइड फॉर, इनके जो पैर थे वो किसके लिए मॉडिफाई हुए थे? मुर्गियों में चलने के लिए, है ना? किसी में शाखा को पकड़ने के लिए, बतख में स्विम करने के लिए, बतख में हंस में स्विमिंग करने के लिए, और किसी में चलने के लिए, ज्यादातर में चलने के लिए, क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांच यानी ट्री की शाखा को पकड़ने के लिए, पैरेट इत्यादि में। अच्छा, स्किन चूंकि रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो बताओ स्किन पे ग्लैंड होंगी? स्किन पे ग्लैंड नहीं होती। ग्लैंड एब्सेंट इन रेप्टाइल्स। तो ये देखो, इसकी भी स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड की विद ग्लैंड। लेकिन पता है इससे एक समस्या आती थी। समस्या ये आती थी, जब उड़ते उड़ते ये इनका जो फेदर गीला हो जाता था तो ये गिर जाती थी। इसीलिए ऐसा ना हो, इसलिए टेल का साथ, टेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टेल। सबसे मछलियों जो अपनी दिशा बदलती है ना टेल के कारण। ऐसे जो आपका एरोप्लेन होता है ना, वो जब लेफ्ट और राइट काटता है तो ऐसा नहीं होता कि उसमें स्टीयरिंग है। उसमें क्या होता है? सब विंग के आधार पे होता है। स्टीयरिंग आता है तो लैंड पे काम करेगा ना, लेकिन हवा में स्टीयरिंग कहां काम कर देगा? हवा में तो स्टीयरिंग फ्री है। तो इसलिए क्या होता है, उनके पास क्या होता है, सारा टेल इधर मुड़ा एरोप्लेन इधर गया, टेल उधर मुड़ा एरोप्लेन उधर गया।
टेल का खेल है सारा। वैसे इसमें भी टेल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो टेल पे ऑयल ग्लैंड दे दी गई ताकि पानी में ना भीगे। ये देखो लिखा है ना, वो भी टेल के बेस पे दी गई, टिप पे नहीं, बेस पे। ये देखो लिखा है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस पर की टिप पर। क्वेश्चन क्या आएगा, ग्लैंड कोई नहीं होती लेकिन एक जगह होती, वो जगह बताओ। टेल। और टेल पे कौन सी ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड। ऑयल, जब ऑयल की परत लग जाएगी तो पानी जो है त्वचा को गीला नहीं कर पाएगा और आराम से लैंड कर सकते हैं या उड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। हड्डियां तो पाई ही जाएंगी, नो डाउट, वर्टिब्रेट पढ़ रहे हो, हड्डियां तो पाई जाएंगी, पर जो लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, उनमें हवा भर जाती है। हवा भरी हड्डियों को न्यूमैटिक बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन। देखो क्या लिखा है, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी होता है, और लंबी लंबी हड्डियों के अंदर हॉलो स्पेस बन जाती है जिनमें हवा भर जाती है। हवा भरी हड्डियों को न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड का, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। उसमें क्या होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दांत है नहीं, अब दांत नहीं है तो भोजन को पीसने का काम गिजार्ड करेगा, और जब भोजन को पहले स्टोर करेंगे, अरे मुंह से खा रहा है तो भोजन किसी थैले में स्टोर होना चाहिए, वो थैला है क्रॉप, और जब उस थैले से आगे जाएगा तो वहां उसको पीस दिया जाएगा, और ये है गिजार्ड। ऐसा ही तो कॉकरोच में पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें भी पहले क्रॉप था बाद में गिजार्ड। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन वर्टिब्रेट का कैरेक्टर जो वर्टिब्रेट में पाया जाता है वो क्या है, हाँ तो क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप का काम क्या है और गिजार्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग। जी आई। हार्ट कितने चैम्बर, पहला ऐसा ग्रुप जो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म बना, पहला ऐसा ग्रुप जो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म बना वो है क्या, बर्ड्स या एप्स, और दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए हमारी ही तरह लंग्स और एल्विलाई पाया जाता है, रेस्पिरेशन के लिए हमारी ही तरह लंग्स और एयर सैक यानी एल्विलाई पाया जाता है, ठीक है ना। और सेक्स आर सेपरेट, सेक्स क्या होता है, सेपरेट, तो सेक्स आर सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल, इंटरनल। ओवी पैरस होंगे कि वीवी पैरस, तो ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा कि डायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये क्या है, ये स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच, ये स्ट्रूथियो या ऑस्ट्रिच, ये नियोफ्रॉन या फिर वल्चर, नियोफ्रॉन या वल्चर, ठीक है। ये है सीटाकुला यानी कि पैरट, सीटाकुला यानी पैरट। अच्छा, और ये है पावो, PAVO, इसको बोलते हैं पीकॉक, नेशनल बर्ड है हमारा। देखो क्या लिखा है, कोरवस क्या है, क्रो, कोरवस बोलते हैं क्रो को, कोलुम्बा बोलते हैं पिजन को, सीटाकुला पैरट को, स्ट्रूथियो बोलते हैं ऑस्ट्रिच को, पावो बोलते हैं पिकॉक को, एप्टिनोडाइस बोलते हैं पेंगुइन को, नियोफ्रॉन बोलते हैं वल्चर को। नियोफ्रॉन इज वल्चर, ठीक है ना, गिद्ध, गिद्ध। स्ट्रूथियो इज, सीटाकुला इज, कोरवस इज, कोलुम्बा इज पिजन, कोलुम्बा इज पावो, पावो बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर। आखिरी क्लास है मैमेलिया। अच्छा, नाम से स्पष्ट हो रहा है मैमेलिया, मतलब मेमोरी ग्लैंड जरूर होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इज, कहीं लिखो, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मैमल इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। बताओ, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। बताइए क्या होगा, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड, बाय विच द यंगर वन आर नरिश्ड। इससे क्या होता है, नवजात शिशु को मिल्क प्राप्त होता है, इससे नवजात शिशु को मिल्क मिलता है। और आपको पता है 6 महीने तक बच्चा हो या बच्ची, उसे मिल्क ही पौष्टिक आहार है उसके लिए, उसके बाद उसे दूसरी डाइट पे धीरे धीरे स्विच किया जाता है, यानी मिल्क एक पौष्टिक आहार है। लिखा हुआ है ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है। क्यों, ज्यादा सक्सेसफुल हो गया ना, तो देखो बर्फ पे तो ये पाए जाते हैं, जैसे रीछ वगैरह होते हैं ना बर्फ पे,
यानी पोलर बियर। उसके अलावा डिजर्ट में तो ये पाए जाते हैं, माउंटेन्स में तो ये पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भरे ही पड़े हैं, ग्रासलैंड में बहुत सारे हैं, डार्क केव में जैसे वो रहता है लायन वगैरह। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल आप बताओगे? बैट या टेरोपस, बैट या टेरोपस, बैट को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, वो लोमड़ी जैसी शक्ल होती है और उड़ सकता है तो नाम पड़ गया फ्लाइंग फॉक्स। कुछ तो पानी में भी रह सकते हैं, अभी आगे आएगा। ये देखो, इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे। क्या क्या कर सकते हैं लिम्स? लिम्स से चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं यानी वॉकिंग, रनिंग, और बंदर वगैरह में क्लाइंबिंग, और कुत्ते वगैरह में बरोइंग। अच्छा, और व्हेल में स्विमिंग, सी काऊ में स्विमिंग। ठीक है ना? सी काऊ गायब हो चुका है कि नहीं? कौन सा, नॉर्मल वाला कि स्टेलर वाला? स्टेलर सी काऊ कहां से गायब हुआ? रसिया। और फ्लाइंग वाला कौन सा था? ये बैट। बैट को टेरोपस कहते हैं। और ये देखो, ये इसका ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो है डक की तरह, डक की तरह, डक। तो इसका जो वो है ना जॉ, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है डक की तरह, डक की तरह। इसको प्लेटिपस कहते हैं। प्लेटी मतलब प्लेट लाइक, पस, प्लेटिपस यानी पस वर्ड इसको ग्रुप को दिया गया है, यानी इसकी जो चोंच होती है वो चपटी होती है। और यही एकमात्र एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का जो अंडे देते हैं। यानी सारे मैमल बच्चे नहीं पैदा करते, मोस्टली मैमल बच्चे पैदा करते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, और अंडे देने वाले ये हैं। और ये जो अंडे देने वाले, इनका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस, डक जैसा इनका वो है चोंच, और इसी को ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। ये कंगारू है, छोटे कंगारू, ये देखो छोटा कंगारू वहां पाउच में घुसा हुआ है, और इसीलिए इसको पाउच्ड मैमल भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और कहीं क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड है और यहाँ के जीव कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए कंपटीशन इनमें नहीं हुआ, इसलिए अलग थलग ही दिखाई पड़ते हैं। ये है टेरोपस, या फिर क्या बोलते हैं, बैट। और ये सबसे बड़ा मैमल है, इसका नाम है बलेनोपटेरा, और ब्लू कलर की होती है, स्काई ब्लू कलर की, नाम पड़ा ब्लू व्हेल। बलेनोपटेरा इज, फ्लाइंग फॉक्स इज, कंगारू इज, ऑर्निथोरिंकस इज डक बिल प्लेटिपस, या एनसीईआरटी ने शॉर्ट में लिखा है प्लेटिपस, प्लेटिपस। अब आ जाओ, सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मेमोरी ग्लैंड, और सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो क्या, वो हाँ तो बॉडी हेयर। तो देखो क्या लिखा है, मैमल इज यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर। मैमल जो होता है यूनिक होता है हेयर के मामले में। एक्सटर्नल ईयर और पिना, एक्सटर्नल ईयर और पिना हम लोगों के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है? और उसके अलावा क्या, डिफरेंट टाइप के दांत पाए गए। डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे वाले इंसीजर, नुकीले वाले केनाइन, इधर वाले प्रीमोलर, सबसे पीछे वाले मोलर, जिनसे हम चबाते हैं वो प्रीमोलर और मोलर, जिनसे चीजों को फाड़ते हैं वो है केनाइन, और जिससे काटते हैं वो इंसाइजर, वो इंसाइजर होता है। लिखा हुआ है कि ये होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर हमारे भी होगा उनकी तरह, हम भी उनकी तरह होम्योथर्म्स है, हम में भी रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होगा, हम लोग भी यूनिसेक्सुअल हैं, हमारे अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, हम लोग में से ज्यादातर विविपैरस हैं, कुछ ओविपैरस हैं, और डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा बनना नहीं है। और एकमात्र एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है जो ओविपैरस है, और उसका नाम अभी बताया था प्लेटिपस या फिर ऑर्निथोरिंकस, ये जिसका फिगर बना हुआ है। बाकी सारे देखो विविपैरस पे आ रहे हैं। विविपैरस में आएगा कंगारू, मैक्रोपस बोलते हैं। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोला है, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस इज मकाका इज मंकी, और रेटस इज, कैनिस इज, फेलिस इज, ये सब तो याद होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एलिफास इज एलिफेंट, इक्वस इज हॉर्स, डेल्फिनस इज डेल्फिन, और ब्लेनोपटेरा इज ब्लू व्हेल, पैंथेरा लियो इज, पैंथेरा टाइग्रिस इज, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड। ठीक है ना? तो ये देखो पैंथेरा टाइग्रिस, अभी ये सब पढ़ा चुका हूं, पैंथेरा लियो, और देखो सबका जीनस क्या है, सेम, लेकिन स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। देखो पोरीफेरा में
सेलुलर पोरीफेरा में सेलुलर लेवल की बॉडी होती है, एक एक करके पढ़ो। इनोफोरा सीलेंट्रेटा में टिश्यू, फिर उसके बाद प्लेटी में ऑर्गन, फिर एस्केलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम, बाकी सब में वही। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया पहले वाले में सिमेट्री एसिमेट्रिकल थी, इन्होंने वेरियस लिखा है, इसीलिए यहां रेडियल, यहां से बाइलेटरल हो गया। अच्छा फिर देखो, फिर सिलोम पहली बार यहां फॉल्स बना था, एस्केलमेंथिस में फॉल्स सिलोम, उसके पहले एब्सेंट, उसके बाद में ट्रू सिलोम। फिर उसके बाद अब आई बात सेगमेंटेशन की, केवल 3 ही फाइलम में है, मैक, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एलिमेंट्री कैनाल इसमें नहीं था, इसलिए एब्सेंट लिखा है, देख लो। पहली बार इनमें बना, लेकिन इनकम्प्लीट था। पहली बार कंप्लीट कहां हुआ? एस्केलमेंथिस में, देखो कंप्लीट होता चला गया। फिर आपने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनिलिडा में बना, यानी एनिलिडा में तो देखो प्रेजेंट है, उसके पहले सब में एब्सेंट और उसके बाद सब में प्रेजेंट। वो बात अलग की है कि ओपन है कि क्लोज, लेकिन है तो। अच्छा लास्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर फॉर रेस्पिरेटरी और आर फॉर आर्थ्रोपोडा, यानी पहली बार आर्थ्रोपोडा में बना। और आर्थ्रोपोडा में जब बना तो देख लो, आर्थ्रोपोडा के पहले एब्सेंट लिखा हुआ है, उसमें प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब सबका यूनिक कैरेक्टर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पोर बीरिंग एनिमल था, ठीक है ना, इसमें नीडोब्लास्ट पाई जाती थी, इसमें कॉम्प्लेट पाई गई थी, इसमें फ्लैट बॉडी और सकर पाया गया था, मोस्टली एंडोपैरासाइट थे। अब ये आ जाओ एस्केलमेंथिस में, इसमें वॉर्म लाइक बॉडी था, इलोंगेटेड शेप था और मेल फीमेल को देख के पहचान जाते थे, ठीक है ना। बॉडी सेगमेंटेड थी, रिंग लाइक थी, यानी एनिलिडा की बात कर रहा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, और फिर क्या लिखा हुआ है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा है। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट, ये बात कर रहा है मोलस्का की। और वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, हाँ। और ये वॉर्म लाइक पीसीटी की बात कर रहा है। हेमिकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, डू नॉट पिंच पीपल, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉर्डेटा। ये पूरा मैंने करा दिया आपका फिनिश, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉट करेक्ट फॉर कॉर्डेटा। कौन सा कॉर्डेट के लिए करेक्ट नहीं है? प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मैरीन है, हाँ सही है। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा में होगी, टेल में, ये भी सही है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक होती है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, सही है। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा है, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजनस या बोनी कॉलम इन द एम्ब्रियो, ठीक है, तो ये हो गया सही। क्या गलती है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय कार्टिलेजनस और बोनी, ये सही तो है। इन एडल्ट होना चाहिए, ये गड़बड़ लिखा है, एडल्ट होना चाहिए, तो ये गड़बड़ लिखा है। आगे, ऑल लिविंग मेंबर इन द क्लास साइक्लोस्टोमेट्स आर एंडोपैरासाइट, एंडो लिखा है, गलत हो गया, एक्टो होना चाहिए, ये गलत हो गया। यानी पहला 1 2 3 इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। ये हेमिकॉर्डेटा को हमने पहले सब फाइलम कहां रखा था? अंडर कॉर्डेटा, ये बात सही है। कह रहा बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल है, गलत, हेमिकॉर्डेट के उदाहरण थे। यानी ये स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सही है, अभी कराया है। और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द वर्टिब्रेट्स ओनली। तो नोटोकॉर्ड लिखा है कि या तो कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगा ओनली, ठीक है ना। हाँ तो ठीक तो है, और किस में बदलेगा? और तो किसी में बदलेगा नहीं। स्टिंगरे कॉन्ड्रिथिस की मेंबर है, हाँ सही है, अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। और दे हैव 3 पेयर्स ऑफ गिल्स, गलत हो गया, 3 पेयर नहीं 5 पेयर। अच्छा फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल आर इंक्लूडेड इन सुपर क्लास टेट्रापोडा, सही है।
और दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, बोरोइंग, सही है, इसीलिए तो टेट्रापोडा में रखा गया है, दोनों सही है। साइक्लोस्टोमेट्स इज द नेथो नहीं, एगनेथा, एगनेथा का मेंबर है। ये भी गलत हो गया क्योंकि नेथो में जबड़ा होगा, तो दोनों गलत हो गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टीसेलर, सही है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ये भी सही है, ये भी सही है। और एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फिर स्पॉन्ज, ये छोड़ो, वर्टिब्रेट्स के कराएं आपको, यहां से ये वाला बताओ। प्लेटी एल्बेंथीज में डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, हैंड्स कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, सही है कि गलत है? हाँ, इसीलिए इसको फ्लैट वॉर्म बोला गया था। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, सही है। तो ये दोनों बातें सही है। और एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, दोनों सही है, नहीं कर रहा है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, करीब 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ द अर्थ इज आर्थ्रोपोड, तभी तो लार्जेस्ट फाइलम बना भाई, ज्यादा लोग आते हैं तभी तो लार्जेस्ट फाइलम बना है, यानी एक्सप्लेन भी कर गया। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है इकाइनोडर्मेट का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेट का, हाँ सही है। और कह रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है, सही है। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है तभी तो ये काम में मदद मिल रही है, अभी तो इन कामों में मदद मिल रही है। और लिख तो रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस होती है, फिर कह रहा है इसीलिए तो ये इसमें और इसमें मदद करता है, सही है, एक्सप्लेन कर गया, ठीक है ना। तो ये हमने आपको पूरा करा दिया आज, कॉर्डेटा पूरा करा दिया है।